तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर, ये जो आर सिंबल है बेटा यहाँ पर ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन आर वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि एक सेट है रियल नंबर जिसको उसी के साथ रिलेट किया गया है, जिसमें हमें जो रिलेशन है वो ये दे रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन के अंदर, जो एलिमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उन एलिमेंट्स में ये रिलेशन फॉलो होगा। ठीक है, कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले के या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या काम करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग डाली हम लोग ने रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए और सारे के सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ओके, तो बेटा रिफ्लेक्स में अब आप ऐसे सोचिए कि किस सेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए। अब देखो जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे अपने आप से भले ही छोटे या ग्रेटर ना हो पर वो अपने आप के इक्वल तो हो सकते हैं ना। ओके, तो ऑल रियल नंबर्स कैन बी इक्वल्स टू इटसेल्फ। मेरी बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पर इक्वल्स टू का भी तो रिलेशनशिप दे रखा है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल एलिमेंट हम लोग लेके लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज आर रियल नंबर। ठीक है, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू a हो जाएगा सिंस a इज लेस देन a। इसका थ्योरेटिकल मीन अगर लिखना चाहो तो लिख देना कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू a। अब a भले ही a से लेस देन ना हो पर इक्वल्स टू तो है ना। ओके, तो एवरी रियल नंबर इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, इसलिए a belongs to R. This will imply that R is reflexive. Relation is reflexive on set R, that is real number. ठीक है, ये हमारी होगी रिफ्लेक्सिविटी। ओके, अब देखिए हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। हाँ, तो सिमेट्रिक में बेटा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक तो देखने से लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज 2,4 अगर बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन के अंदर बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि 2 इज लेस देन 4। ओके, बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2। therefore R is not symmetric on set। ठीक है, अगर बेटा ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव तो ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी ऐसे तीन एलिमेंट लेके सोचिए, लीजिए आप सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसे कुछ इस तरह से लीजिए कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो एंड दूसरा एलिमेंट तीसरे से छोटा हो, तो पहला वाला तो तीसरे से ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट a, b, c any three element taken from the set of real number। okay, such that a, b belongs to R। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a is less than equals to b and b, c belongs to R। इसका बेटा क्या मतलब हो जाएगा, b is less than c। तो अगर a is less than b है, b is less than c है, therefore using equation 1 and 2 से therefore equation 1 and 2 से बेटा क्या हो जाएगा, a is less than equals to c। अगर a is less than equals to c होगा, a is less than equals to c होगा तो a, c belongs to R, hence R is transitive on set of real number that is R। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव था एंड ट्रांजिटिव था बट हमारा सिमेट्रिक नहीं था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। तो 5 में देखिए आप, फाइव में बेटा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी हमें किस में डिफाइन करना है, रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो रियल नंबर में आप ऐसे देखिए कि अगर मैंने लेट कर लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए, तो लेट 1, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर
सो सिंस 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब, ओके, देयरफॉर 1/2 कमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर यही नहीं होगा इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड की तरह था जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन करा था, ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट में सिमेट्रिक रिलेशन देखिए। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा बेटा, आप कोई भी ले लीजिए, मान लो 2 कॉमा लेट कर लिया मैंने 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, ओके। या 2 कॉमा 3 लेस देन बिलोंग्स टू आर such that 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। अगर बेटा ये बिलोंग करेगा तो इसका मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, ओके। बट 3 इज नॉट लेस देन 2 का क्यूब। तो ये तो बेटा आपका एक काम करो, इसमें 1,3 लेके चलिए आप, ठीक है। तो 1,3 अगर आपने ले लिया तो देखो 1,3 में क्या हो जाएगा, देखिए 1,3 ले लिया आपने तो 1 इज लेस देन 3 का क्यूब। 1,2 भी ले सकते थे आप लोग, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो होल्ड कर रहा है, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेटा ऐसे देखिए, कोई भी 3 रियल नंबर ले लें, सपोज 12 3 2, ओके, बिलोंग्स टू आर सच दैट 12,3 बिलोंग्स टू आर। अगर बेटा ये बिलोंग करेगा इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 12 इज लेस देन 3 का क्यूब, बिल्कुल सही बात है। एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा, ये रिलेशन में आने का मतलब हो जाएगा 3 इज लेस देन 2 का क्यूब। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे तो क्या ट्रांजिटिव होने के लिए, अच्छा इक्वेशन ही मत बताओ, ट्रांजिटिव होने के लिए फॉर ट्रांजिटिव 12 इज लेस देन 2 का क्यूब होना चाहिए। तो क्या 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब है, नहीं है, ओके। इसलिए 12,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं निकला, ठीक है, समझ आ गई बात, ओके। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था एंड ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था एंड ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं था, ओके। आगे बढ़ते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 6 में क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें, तब वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, ओके। तो इस रिलेशन के अंदर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव कब होता, जब 1, 1 प्रेजेंट होता, 2, 2 प्रेजेंट होता एंड 3, 3 प्रेजेंट होता, तब ये आपका क्या होता बेटा, रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है। पर यहाँ तो ना तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, ना 2 2 से रिलेट कर रहा है, ना 3 3 से रिलेट कर रहा है, दैट मींस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। अब सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि सिमेट्रिक में क्या है बेटा 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 1 से रिलेट कर रहा है, सिमेट्रिक तो है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए सारे एलिमेंट का होना जरूरी नहीं होता है, ओके। अब बेटा अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 से कर रहा है एंड 2 1 से कर रहा है, 1 2 से किया 2 1 से किया, तो ये 1 1 से करना चाहिए था, ओके। तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में बता देता हूँ फिर भी। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी में सिंपल सा आप इतना लिखना कि सिंस 1, 1, 2, 2, 3, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। सेकंड पार्ट, अगर बात सिमेट्रिक की करें बेटा तो बेटा सिमेट्रिक तो ये है, सिंस सिमेट्रिक इसलिए है बेटा, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1, 2 रिलेट कर रहा है, 1, 2, दिस विल इम्प्लाई दैट 2, 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज
सिमेट्रिक तो बेटा है, ठीक है। ओके, अगर बेटा हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव बेटा ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए आप ट्रांजिटिव बेटा इसलिए नहीं क्योंकि 1 2 से रिलेट कर रहा है एंड 2 1 से कर रहा है, बट this element does not relate to this. Okay, so 1 1 does not belongs to R, therefore R is not transitive. समझ में आ गई बात, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, so that the relation R is the set A of all the books in a library of a college given R is equals to x, y and such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation. equivalence बेटा कब होता है, जब वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अब देखो पहले ओरली समझो आप, इसमें क्या है ना बेटा कि आप ऐसे देखिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी बुक्स के पेजेस हैं वो सारे के सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ओके, तो x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसमें क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के केस में x, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए। तो कोई भी जनरल एलिमेंट अगर मैंने x ले लिया तो x तो x से रिलेट करेगा ही, क्यों करेगा, क्योंकि x एंड x वी कैन रीराइट एज x and x have the same number of pages. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो देखिए, ठीक है। तो लेट एनी एलिमेंट, लेट A belongs to set A. A क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो सिंस A belongs to R, क्यों करेगा, क्योंकि एवरी पेज of books in a library, लिखना चाहो तो ये बात